अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपकी उर्दू की ऑनलाइन क्लास है और आज की क्लास में न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे, जो कि एक नज़्म है, कुत्ता और उसकी परछाई। परछाई आप जानते ही किसे कहते हैं, शैडो इंग्लिश में बोलेंगे, है ना। जैसे जब हम चलते हैं, धूप में चलते हैं, या इस टाइम जैसे ये मेरे पास पेन है तो इसकी कहीं ना कहीं शैडो आप हल्की सी यहाँ देख रहे होंगे, ये शैडो आपको नज़र आ रही होगी, तो इसे परछाई कहते हैं। ठीक है, तो कुत्ता और उसकी परछाई, इसमें आप एक कुत्ते के बारे में जानेंगे, यानी ये आपने शायद पहले भी पढ़ी होगी, सुनी होगी ये स्टोरी, क्योंकि इसमें लालच का नतीजा दिखाया गया है कि कुत्ते को अपनी परछाई नज़र आती है जब वो नदी पार कर रहा होता है, तो वो सोचता है कि ये दूसरा कुत्ता है जिसके मुंह में भी रोटी है, क्योंकि उसके मुंह में रोटी थी इसलिए उसे अपनी परछाई में भी रोटी ही नज़र आई। तो उसने सोचा कि अगर ये रोटी भी मैं ले लूँ तो मेरा तो ज़्यादा पेट भर जाएगा। क्या हुआ था, उसे लालच आ गया था। उसने सोचा कि इस कुत्ते से भी मैं रोटी छीन लूँगा। तो उसने इस चक्कर में क्या किया, रोटी छीनने के चक्कर में उसने नदी में छलांग लगा दी। और जाहिर सी बात है, वहाँ तो कोई था ही नहीं, उसका वहम था, ख्याल था, परछाई थी। परछाई किसे कहते हैं? परछाई कहते हैं वहम को, यानी उसको लगा था ऐसा कि दूसरा कुत्ता है मगर था नहीं, है ना। किसी भी चीज़ का लगना वहम कहलाता है। तो क्या हुआ उसका नतीजा कि वो भी नदी में बहकर डूब गया, यानी ना उसको अपनी रोटी मिली, उसकी तो दूसरे की तो मिली ही नहीं, अपनी भी रोटी उसने खो दी। और क्या हुआ कि लालच का नतीजा क्या होता है, फिर आखिर में पछताना ही पड़ता है कि काश मैं ऐसा नहीं करता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, है ना। तो ये वही स्टोरी है जो कि आपको नज़्म के रूप में यहाँ नज़र आएगी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हर एक लफ्ज़ को किस तरह से पढ़ा गया है ये ध्यान से देखिएगा। मुंह में टुकड़ा लिए हुए कुत्ता एक दरिया को तैर कर उतरा। ठीक है, दरिया मतलब नदी, यहाँ दरिया का किसका जिक्र आया है? नदी का। तो कहाँ से जा रहा था? एक दरिया को तैर कर उतरा, यानी जब दरिया पर जा रहा था वो, तो उसके मुंह में क्या था? वो एक रोटी का टुकड़ा था। अब पानी के बारे में बताया गया है। पानी आईना सा रहा था चमक, नज़र आती थी तह की मिट्टी तक। आईना शीशा, आईना मतलब शीशा जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, और तह का मतलब यानी कि जो उसकी नीचे की जो ज़मीन थी, यानी पानी इतना साफ़ था कि उसकी नीचे की ज़मीन में जो मिट्टी जमी हुई थी ना, वो भी दिखाई दे रही थी। मतलब क्या आपने देखा होगा कि कभी कभी अगर गंदा पानी होता है तो आप उसे थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, तो क्या होगा कि इसकी जो मिट्टी होती है या रेत होती है वो नीचे जाकर बैठ जाती है, और ऊपर का जो पानी है वो बिल्कुल एकदम साफ़ नज़र आता है, चमकदार शीशे की तरह। तो ऐसे ही दरिया का पानी था कि पानी जो था वो बिल्कुल ऊपर का पानी आईना सा था, शीशे की तरह था कि उसकी नीचे की जो मिट्टी थी वो भी नज़र आ रही थी। अपनी परछाई पर किया जो गौर, उसको समझा कि यह है कुत्ता। और अब उसने क्या किया, उसने नदी में अपनी दरिया में अपनी परछाई जो देखी, गौर से जो उसने देखा, तो उसको क्या लगा कि ये शायद कोई दूसरा कुत्ता है जिसके मुंह में रोटी है। मुंह में टुकड़ा दबा रहा है ये, गहरे पानी में जा रहा है ये, यानी पानी तो गहरा था दरिया का। तो उसने क्या सोचा कि इसके मुंह में भी रोटी का टुकड़ा है और ये भी पानी में से तैर कर जा रहा है। हिर्स ने ऐसा बेकरार किया, झट से गुर्रा के उस पे वार किया। हिर्स कहते हैं लालच, ठीक है, हिर्स का मतलब है लालच। बेकरार यानी कि इतना बेचैन हो गया वो कि उसको फ़ौरन झपटने के लिए उस पर वार कर दिया, मतलब कूद पड़ा उस पर। गुर्रा के यानी जैसे गुर्राना क्या होता है कुत्ते का? भौंकना। उसने भौंकना शुरू किया और उस पर वार कर दिया। जाहिर सी बात है, भौंकने के लिए मुंह खोलना पड़ेगा, और मुंह खोलते ही क्या होगा, रोटी का टुकड़ा जो था वो गिर जाएगा। तो यही उसके साथ हुआ। जो ही टुकड़े पे उसके मुंह मारा, अपना टुकड़ा भी खो दिया सारा। अब क्या हुआ कि जैसे ही उसने मुंह खोला उसका टुकड़ा छीनने के लिए, तो क्या हुआ, अपना भी टुकड़ा गिर गया उसका। जब मुंह खोलेगा तो टुकड़ा तो गिरेगा ही।
वहाँ न टुकड़ा न और कुत्ता था, वहम था वहम के सिवा क्या था। वहाँ पर ना तो कोई कुत्ता था ना ही टुकड़ा था, जाहिर सी बात है वो परछाई थी उसकी परछाई थी। अगर हम परछाई को मारेंगे या उसको झपटेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ हमारा ख्याल होता है, वहम होता है कि हम परछाई के साथ कुछ भी कर सकते हैं। यूं ही जितने हैं लालची नादान, करके लालच उठाते हैं नुकसान। यानी दुनिया में कुत्ते की तरह, जैसे कुत्ता लालची था, ऐसे ही बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे जो लालच करके अपना ही सामान मालो मता खो देते हैं और क्या होता है फिर बाद में पछताते हैं। तो देखिए ये बहुत अच्छी और सबक आमोज़ आपको नज़्म पढ़ाई गई है। इसका अगर आप एक एक लफ्ज़ देखें तो वाकई बहुत सबक आमोज़ है। तो इससे आपको सबक लेना चाहिए कि यहाँ पर क्या कहा गया है। मतलब ये कि जितना हमारे पास है हमें उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए, सेटिस्फाई रहना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा का लालच अगर ज़्यादा हमारी किस्मत में लिखा हुआ है तो अल्लाह ताला हमें खुद ब खुद अता कर देगा। और अगर हम ज़्यादा के लालच में पड़ जाएंगे तो जो हमारे पास है वो तो जाएगा ही जाएगा हमारा, और ऊपर से हमें नुकसान होते जाएंगे और तकलीफ़ अलग पहुंचेगी। तो इसलिए हमारे पास जो है उसी में ही आप खुश रहिए। तो ये नज़्म किसने लिखी है? ये नज़्म लिखी है इस्माइल मेरठी। इस्माइल मेरठी जो है ये शायर थे और इन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी हैं। तो उन्हीं नज़मों में से एक नज़्म ये है। एक बार और दोहरा लेंगे इस नज़्म को। मुंह में टुकड़ा लिए हुए कुत्ता एक दरिया को तैर कर उतरा, पानी आईना सा रहा था चमक, नज़र आती थी तह की मिट्टी तक। अपनी परछाई पर किया जो गौर, उसको समझा कि है ये कुत्ता और। मुंह में टुकड़ा दबा रहा है ये, गहरे पानी में जा रहा है ये। हिर्स ने ऐसा बेकरार किया, झट से गुर्रा के उस पे वार किया। जो ही टुकड़े पे उसके मुंह मारा, अपना टुकड़ा भी खो दिया सारा। वहाँ न टुकड़ा न और कुत्ता था, वहम था वहम के सिवा क्या था। यूं ही जितने हैं लालची नादान, करके लालच उठाते हैं नुकसान। तो इस नज़्म को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए और हर अल्फाज को सही तलफ़ुज़ से अदा करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी न्यू वर्क के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह।